यार आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने ये कहा था कि एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है वो मेरी वाइफ है, धर्म पत्नी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो जरा बताएंगे कि ये कब मैंने आपको बताया था? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट हलाल काफिर पर। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो होगी डिबेट एक्स मुस्लिम साहिल और एक मोमिन के बीच। तो मोमिन डिबेट में आता है और साहिल भाई के ऊपर झूठे आरोप लगाता है। तो आइए देखते हैं साहिल भाई ने कैसे मोमिन की बखिया उधेड़ी और कैसे उसको धो डाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, देखते रहिए एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। आप मोहब्बत करते हैं या नहीं? नहीं नहीं, देखिए ये चीज नहीं होती है ना। आपने कहा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने कभी बताया आपको, ये जरा बता दे। और वो मेरी धर्म पत्नी है या मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, ये मैंने आपको कभी बताया भाई? इस तरीके की अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या झूठ का सहारा लोगे अपने चैनल को चलाने के लिए तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। आपका देखिए नाम क्या है चैनल का? इस्लाम का संदेश। अब इस्लाम का संदेश नाम रख के आप झूठी अफवाहें और इसका अगर आप सहारा लोगे तो आप खुद सोचो तो ना साहिल कैसे सर, चलेगा। हम्म। जी जी, आप ही ने शुरू किया था सर। पहले आपने एक दिन पहले, 2 दिन पहले शुरू किया, तो फिर मैंने आपके बारे में ये बताया है और इसका जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे दूंगा। लेकिन आपने शुरू मैंने किया था। मैं, सुनिए ना, मैंने सिर्फ व्यक्तिगत आपको टारगेट किया। आप तो पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को टारगेट करते हैं, समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ हम्म, नासिर, चलो मैं हम्म। इस्लाम को टारगेट कर रहा हूँ या मैं अपने एतराज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐतराज अलग नहीं, नहीं बात नहीं, है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा ना कि मेरे बारे में आपने झूठ किया, तो मैंने सिर्फ आपके बारे में कुछ कहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने ये गलत कहा है तो खाली आपको व्यक्तिगत मैंने आपके ऊपर कुछ तो आपने झूठ बोला है या नहीं बात बोला है फैलाई, तो वो आपको बता गलत दो। लगा। सुनिए ना, सुनिए ना, तो पहले आपने पहले वीडियो बनाया था तो आप उसका जवाब देंगे, तो फिर मैं इसका रद्द करूंगा, वरना नहीं। पहले आपने जो शुरुआत की ना, तो आपने जो सत्यनीश आर्या, जिसको बोलते सनी और रहमान, जिसको फेक मुस्लिम बताया था, उन्हें उसके चैनल पर मैंने उसको एक्सपोज किया। और आपके चैनल पर बाद में आने के बाद वो कहता है कि मैं मुस्लिम था, लोगों के अंदर भ्रम फैला रहा है, पूरे इस्लाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं और मैंने आपके बारे में कुछ कह दिया तो आप कह रहे झूठ फैला रहे। फिर ये कहाँ का अच्छा इंसाफ है मैंने साहिल भाई? आप पे एक मिनट, एक चीज बताओ नासिर, क्या मैंने आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक किया है? तो पर्सनल कीजिए, मुझे अभी आप गाली दे दीजिए, मेरे को मिलकर मुझे थप्पड़ मार दीजिए, मुझे इससे कोई आपसे हर्ज नहीं हुआ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इल्म में भी बड़े हो सकते हैं, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप इस्लाम को, नबी को, सहाबा को टारगेट करते हैं, तो फिर मैं इससे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तो फिर भी तो आपको कुछ नहीं कहा मेरे चैनल पर, बाकी अच्छा मैंने एक आपके बात जितने बताओ। भी है। अच्छा एक एक मिनट नासिर, एक बात बताओ कि अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बता रहा हूँ तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस्लाम में ये हलाल है कि इस बुनियाद पे आप झूठी अफवाह फैलाएं? नो, मैं इसका प्रमाण दूंगा ना। तो पहले आप शुरुआत आप करते हैं, तो फिर हमें भी वही करना पड़ेगा। इस्लाम को क्यों बीच में ला रहे हैं? अपनी नहीं नहीं। व्यक्तिगत मैंने आपको जिक्र किया, तो अच्छा मुझे ये मतलब मेरा आपने, व्यक्तिगत मामला है। अच्छा तो आप व्यक्तिगत आपने झूठ बोला है, ये बोल रहे हो आप? नहीं, पहले शुरुआत आपने की, आपने सबको मिलाकर बोला है, मैंने सिर्फ आपको बोला है। अच्छा मैं मान लिया भाई कि मैंने सबको मिलाकर पूरे इस्लाम को मैं बर्बाद कर रहा हूँ या उसके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, मैंने मान लिया, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। नहीं अब नहीं नहीं, ये बताओ पहले मुझे आप। बताइए, सत्यनीश आर्या जो है, आपने उसको यहाँ पर फेक एक मुस्लिम बना करके अपने नहीं चैनल नहीं पर उसका फेक, इंटरव्यू लिया या नहीं? तो पहले नहीं हाँ या ना में फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आपकी बात गलत है। वो पहले मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो जो भी इस्लाम छोड़ेगा उसको एक्स मुस्लिम ने तो क्या बोलूं यार। किसको? वो जो अच्छा, तो बंदा उसने समीर कहा ना, रहमान जो अब आया एक है। मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। सनी और रहमान ने जो कहा अपने चैनल उसका पर, वो न्यूज कुछ आपने कहता है। देखा है? एक मिनट एक मिनट, किसका? उसका आपने न्यूज न्यूज में आर्टिकल देखा है? उसके ऊपर जो अटैक हुआ वो बांग्लादेश का मुस्लिम था, बाद में एक्स मुस्लिम बना है वो। अब मसला सुनिए वो सुनिए, नहीं वैसा है। कुछ भी नहीं, कुछ ही नहीं अच्छा हुआ, चलो। कुछ नहीं हुआ। सुनिए ना, मैंने देखा वो अब न्यूज। सुनिए ना। अरे भाई मैं ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ आपकी बात।
कि मैंने ऐसा झूठा प्रोपोगंडा किया, ठीक है, थोड़े देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये क्यों? बताओ कि आपने जो, भाई मैं बहुत बुरा इंसान हूं इसलिए मैंने वो झूठा प्रोपोगंडा किया, ठीक है, मुझसे बुरा इंसान दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं नासिर, जो आपने वीडियो बनाई थी कि यास्मीन खान मेरी धर्म पत्नी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मैंने चीज आपको बताई है, क्या आपने ये सही कहा था कि आपने झूठ कहा था? तो जब जैसा आपने जवाब दिया तो वही मेरा जवाब है कि मैं क्या थोड़ी देर जवाब के है? लिए मैंने थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने गलत हाँ, कहा था। गलत नहीं, झूठ कहा था ना? नहीं, आपने पहले आपने इस्लाम को टारगेट किया यार साहिल मैंने भाई। मान लिया ना, आपने झूठ कहा था। आपने थोड़ी देर के लिए कहा, आपने थोड़ी देर के लिए कहा। तो आप ये मानते हो कि आपने झूठ कहा था नहीं, मेरे बारे उन्होंने में? खुद कम्युनिटी पोस्ट डाली है। यास्मीन के चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट जाकर पढ़ो, वो कहती है कि ये मुझे वो मेरी, फॉलो करो। नहीं नहीं वो नहीं, कहती फॉलो है नहीं मुझे रात के आपने। टाइम पर फॉलो करो। तो क्या भाई समझू मैं भाई, इसका मतलब? नहीं, तो उसके अच्छा अंदर अगर, फॉलो आप उसको करते, एक मिनट, आप एक उसको मिनट, अगर फॉलो करते हैं तो आप उससे तो मैं प्यार उसका करते कि नहीं? हस्बैंड मैं हो गया? यही तो आपसे पहले जानना चाह रहा था। नहीं, एक मिनट, अगर मैं कोई एक्स मुस्लिम या कोई भी चैनल को फॉलो करता हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करके बैठा हूँ? किससे? आपने कहा कि यास्मीन जो है मेरी धर्म पत्नी है, आपने ये कहा कि नहीं कहा आपने वीडियो में? जी, क्यों? आप उसके पति नहीं है? पति का मैं रक्षक, एक मिनट सुनिए, मैंने संस्कृति के हवाले से बताया, पति का अर्थ हम्म होता है संस्कृत में रक्षक। तो आप उसके हम्म रक्षक है क्या भक्षक है? नहीं नहीं, कौन बोला इसको कि पति जो है, अगर कोई, जितने लोग रक्षक होते हैं, अभी एक बात बताओ, बहन जो है, भाई बहन का रक्षक होता है कि नहीं होता है? होता है। बेटा माँ का रक्षक होता है कि नहीं होता है? तो क्या वो पत्नी बिल्कुल। कहलाएगा? पत्नी कहेगा जी। अपनी माँ को? अपनी माँ को और अपनी बहन को पत्नी कहेगा वो, या खुद को कौन? उनका पति कहेगा? यार कुछ तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अपने सही रखो यार। नहीं नहीं, रक्षक जो है आपने आपने लॉजिक कहा ना। गलत दी। आपने इस्लाम को टारगेट किया। मैंने वीडियो बनाने के यार बाद भी आप दूसरे दिन लाइव स्ट्रीम रखा सनीउर रहमान का, फिर आप मुझे बोल एक रहे हैं मिनट, साहिल भाई। देखो मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, नासिर, आपके लॉजिक कितने कितने घटिया किस्म के, आप देख लो, आपने कहा रक्षक है तो इसकी वजह से वो पति कहलाएगा। एक बहन भाई का रक्षक होता है क्या नहीं होता है? अब वो बहन का पति हो गया क्या आपके लॉजिक के हिसाब से? तो मैंने क्या कहा? पति ये का सीन रक्षक मैं, ये कहा। क्रॉप करके मैं अलग से चलाऊंगा कि हमारे नासिर भाई का जहन और उनका जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स है वो कितना जबरदस्त है, ये एक मैं अलग से क्रॉप करके प्रीमियर चलाऊंगा यार। इस चलाइए तरीके के यार, अगर चलाइए। आर्गुमेंट्स हैं तो आप कैसे इस्लाम का दिफा कर पाओगे मेरे भाई? नहीं, मुझे दिफा करने की जरूरत नहीं है साहिल भाई। आपके अच्छा झूठ ठीक को है, मैं अभी चलिए, कल लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा ना, तो फिर सब ठीक है, बताऊंगा मैं अब पहला थोड़ा, लाइव स्ट्रीम यही रखूंगा। एक मिनट, अच्छा ठीक है, चलो, अभी लोगों को इतना पता चल गया है कि हम्म। नासिर भाई के हिसाब से अगर कोई किसी का रक्षक होता है तो वो उसका पति है, ठीक है, इस पे हम स्टॉप करते हैं। लोगों को डिसाइड करने के लिए दीजिए। डीके जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, डीके थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई को दावत जरूर देना अपने चैनल पर, नासिर भाई बहुत व्यूज मिलेंगे, वो तो खुशी खुशी बुलाएंगे नहीं मुझे। नहीं, तो आप कमेंट भी किया था, सत्यनिश आर्य ने मेरे चैनल पर आकर कमेंट किया और कहा कि मेरी ये तौहीन है, बोले इतने कम व्यूवर्स है आपके। तो मैं उनको ये मैसेज आपके चैनल से दे दूं कि मैं व्यूवर्स की तरफ नहीं देखता। हमारी ये मान्यता है और हमारे नबी ने कहा, एक इंसान भी अगर सत्य मार्ग पर आता है तुम्हारे बोलने से, तो तुम्हारे लिए वो निजात का रास्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा एक भी व्यक्ति मेरे बोलने पर सही रास्ते पर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी निजात पक्की समझ लेता हूँ। मुझे व्यूवर्स चलिए, की और मुझे सुपर ठीक है, ठीक चैट है, की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। विशाल सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट। इस्लाम फॉर यू जलेबी बना रहे हो तो वो भी कड़वी, इल प्रोपागेंडा, बिल्कुल वो लोग ने, इनकी जो सोच है वो हम सबके सामने आ गई है कि अगर कोई किसी का रक्षक है तो वो उसको उसका पति कहलाएगा, ठीक है। तो इनके घर पे अगर ये अपनी बहन की, अपनी माँ की रक्षा करते हैं, रक्षक है उनके, तो इनके हिसाब से वो भी ये उनके पति निकले, पति ठहरेंगे। ये सबको लफ्ज पता के चल माने सुनिए, मुहाफिज के होते हैं। आपको हो गया सुनिए, भाई, हो गया, हो गया, हो गया अरबी खत्म। मुहाफिज होता है और संस्कृत में पति होता है। खैर, आप जो हाँ समझना समझ लीजिए। तो संस्कृत के हिसाब से आप पति है ना अपनी माँ बहन के? नो, मैं कहाँ संस्कृत भाषा में मानता हूँ, मैं तो अरबी में मानता हूँ। मैं मुहाफिज हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
एक मिनट, आप अगर अरबी में मानते हैं, संस्कृत को नहीं मानते हैं, तो हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? अरबी में बात करो, अरबी जी सीखो। आप अरबी अल्हम्दुलिल्लाह को सीख रहा मानते हूँ। हो, नहीं तो फिर सामने हम पल्ला भी तो होना जब तक चाहिए ना। नहीं सीखते, जब तक नहीं सीखते मुंह पे पट्टी मार के बैठा करो ना। आप संस्कृत को, नहीं आप बोल रहे हो कि आप संस्कृत को नहीं मानते, आप अरबी को नहीं, मानते हो, तो वैसा अरबी को नहीं मानो, बोल रहा हूँ हिंदी सर। को भी क्यों मान रहे हो? अभी आपने बोला ना मैं संस्कृत को नहीं मानता हूँ नहीं यार। वर्ड मैं बोल रहा हूँ, मुझसे जो वर्ड बोल रहे हैं ना आप जो नहीं, पति एक का मिनट, माना ले रहे हो तो मैं उसमें रक्षक का लेता हूँ, आप जो पति का माना ले रहे हो तो तो दूसरा ले रहे हैं, अच्छा ये बोल मुझे रहा हूँ आप, मैं। अच्छा एक बात बताओ, आप ठीक है संस्कृत आप मत मानो, आपकी मर्जी है, ठीक है, हालांकि वो लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज से दुश्मनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं यार मैंने कब कहा लैंग्वेज होना, मैं यार एक पति का मिनट, माना वहां मुहाफिज ले रहा यार हूँ, एक समझ मिनट, रहे। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, आप जो है ना वो संस्कृत को मत मानो, आप अरबी को मानो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया, जो जितने लोग अगर संस्कृत जानते हैं, अगर वो आपके हिसाब से चले, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से चले, तो आप अपनी माँ और बहन के पति माने जाएंगे संस्कृत के हिसाब से, ठीक है। इसको अभी क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज एनीबॉडी जी करते है? यार आपने खुद बोला ना संस्कृत के हिसाब से उसको पति कहा जाएगा। तो बिल्कुल ना, तो उसका माना मुहाफिज होता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर नारी का मुहाफिज हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी माँ बहन के भी पति हुए ना, फिर क्या इसमें डर क्यों लग मुहाफिज रहा है हुआ, आपको? मैं मुहाफिज हुआ मुहाफिज हुआ। संस्कृत के हिसाब से क्या हुए आप? जी वही तो जो माना ले रहे हैं आप, वो रक्षक ही हुआ ना फिर। क्या संस्कृत के हिसाब से क्या रक्षक हुआ? हुआ, हाँ नहीं रक्षक हुआ, चलो हाँ हुआ। अरे अभी थोड़ी देर पहले आप पति बोले, अभी रक्षक पे आ गए। देखिए यही हो तो जाता है फिर कि माना मैंने है जो, ना। एक एक बार मिनट भाई, सुनिए, पति जो लफ्ज है सुनो सुनो, संस्कृत का जो लफ्ज है ना। मुझे म्यूट करना पड़ता है, एक ही बात रिपीट होगी तो। अभी देखो दोस्तों, ये होता है हमारे मोमिन भाइयों की लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में कैसे फंसते हैं। अब थोड़ी देर पहले ये मुझे यास्मीन का पति साबित करने के लिए एक एक उन्होंने आर्ग्यूमेंट लेके आया, जिसमें कितनी बुरी तरीके से हमारे नासिर भाई फंसे हैं, आप खुद देख लो। तो ये मसला होता है लेकिन वो बेचारे जो है ना वो बोल नहीं सकते। अब कैसे बोलेंगे वो, क्योंकि वो पति साबित हो गए अपनी माँ और बहन के संस्कृत के हिसाब से, है ना। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गालिब भाई आपका स्ट्रीम में। हेलो साहिल भाई। हाँ अच्छा नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं वालेकुम अस्सलाम। अरे आपने एक वीडियो बनाई थी, क्या नाम है, वो जिसका वो सामान कंधे पर रख के हुजूर उसे मक्का पार कराए थे। इसकी मैं दलील मांगा था आपके चैनल पे, वो मिली नहीं मुझे। नहीं तो आप ज्ञान की दृष्टि से, अगर मोहब्बत की दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। तो अच्छा मोहब्बत एक की मिनट, दृष्टि से देखोगे तो एक मिनट, मोहब्बत जी आवाज कट गई आपकी सब। अगर अच्छा मोहब्बत एक की मिनट, दृष्टि से ही देखना है तो फिरौन को ही देख लो। हाँ एक मिनट, तो देखिए आशीष ना, शर्मा, आपके पूर्वजों में आता है वो, तो देखो एक उसको मिनट, भी। एक मिनट भाई, एक मिनट नासिर भाई। सुपीरियर ह्यूमैनिटी, आशीष शर्मा, जितने नॉन मुस्लिम कॉलर्स है स्टूडियो में, प्लीज आप लीव करें। एडम को भी ज्वाइन करना है लेकिन स्टूडियो फुल दिखा रहा है, तो प्लीज आप लोग स्टूडियो लीव करें ताकि मैं एडम को भी मौका दे दूं। जी एडम आप ज्वाइन कर लो, कुछ लोग लीव कर चुके हैं। एनोनिमस जी ठीक है, एनोनिमस जी ठीक है। सुपीरियर ह्यूमैनिटी, जो भी अगर नॉन मुस्लिम है, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टूडियो लीव करें। बहुत बहुत स्वागत है एडम आपका। जी हेलो एवरीवन। सर साहिल भाई वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। आपने यार ये जो अभी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये अरबी में हस्बैंड का मतलब होता है मुहाफिज, लेकिन अरबी में हस्बैंड का मतलब होता है अज़ौज या ज़ौज। सो ये मुहाफिज कहाँ से ले आए ये? हिफाजत करने वाले को कहते हैं जी, तो पति का माना रक्षक होता तो उसको मुहाफिज कहेंगे ना। पति का मायना अरबी के अंदर ज़ौज होता है।
जे किसका? वाओ जीम। आप तो मैं, हाँ जी जी बिल्कुल। एक मिनट, मुझे मत सिखाओ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं मैं पूछ रहा हूँ मुहाफिज हर आपसे नारी का हूँ। सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने अरबी कहाँ से सीखी है? ये मेरे उस्ताद के पास सीखी है। अच्छा, तो आपके उस्ताद ने बताया कि ज़ौज का मतलब मुहाफिज होता है। नो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं ना, मैं रक्षक का माना मुहाफिज बतला रहा मैं हूँ, मैं रक्षक इसका माना की कर बात ही नहीं कर मैंने रहा। पति नहीं रक्षक बता। कौन है? रक्षक तो कौन है? मैं रक्षक पति कौन का है? माना, मैं शौहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, रक्षक आप कौन है? जिधर घुमा रहे हो, मैं इधर मैं ये बोल रक्षस। रहा हूँ ब्रदर जी। लिसन लिसन लिसन, रक्षस कौन है? क्या रक्षस? ये रक्षस क्या होता है? ये अरबी का रक्षक लफ्ज नहीं है रक्षक। रक्षक, सर, एक सेकंड सर। रक्षक बोल रहा हूँ मैं, रक्षक ये बोल तो रहा अरबी हूँ, का लफ्ज ही रक्षक नहीं, ये तो मुहाफिज। अरबी का लफ्ज ही तो नहीं। संस्कृत। ओ साहिल भाई, मैंने पहले क्या कहा आपसे? सो अभी हम बात कर रहे थे अरबी की। किसकी बात कर रहे थे? हाँ, अरबी की। अच्छा, ओके। अरबी में हस्बैंड किसे कहते हैं? जौज। ओके, क्या आप तमाम इंडियन औरतों के जोज हैं? नहीं। परफेक्ट। तो फिर आप मुझे बताएं कि अरबी में मुहाफिज किसे कहते हैं? हिफाजत करने वाले को। ओके, नाउ हिफाजत करने वाले को। क्या प्रोटेक्टर एंड जोज एक ही चीज होती है? अलग अलग होती है, विभाजन अलग होता अलग है चीज उसमें। होती है। ओके, से दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही हो गया। हाँ बिल्कुल। ओके, नाउ क्या जो जोज होता है वो प्रोटेक्टर भी होता है? क्यों? क्या अल्हम्दुलिल्लाह होता है। जौज, लिसन लिसन, सुनो पहले जवाब देने से। क्या जो जौज होता है वो प्रोटेक्टर भी होता है? हाँ। क्या हर प्रोटेक्टर जवज होता है? नो। ओके, इसका मतलब ये इक्वल चीजें नहीं है। जवज प्रोटेक्टर भी हो सकता है लेकिन प्रोटेक्टर जवज नहीं हो सकता। तो बाय डेफिनेशन आप प्लीज ये सिली गेम ना खेला करें, बराए मेहरबानी। एंड ऑफ डिस्कशन। साहिल भाई कैरी चलिए, ऑन। हाँ, नहीं नहीं, वो एडम उनके हिसाब से जाए अगर, तो ये वैसे भी अगर संस्कृत के हिसाब से जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके हिसाब से जाए तो हमारे नासिर भाई जो है वो अपनी माँ बहन के पति साबित होते नहीं नहीं हैं। साहिल भाई, मैंने यास्मीन जी को आपका पति क्या बोल दिया, जैसे कि आपने उनसे हार पहनाकर मंगलसूत्र बांधकर घर ही लेकर आ जाएंगे आप। तो क्या आप पति बोले इतना थे आप? क्या कौन सा बोला पति भाई बोले थे आपको? आपने? आपने सनी उर रहमान को आपके चैनल पर बुलवा करके क्या यार क्या बुलवाया है, पहले तो ये जवाब उससे दीजिए तो फिर मैं बोलूंगा, वरना नहीं। भाई, उससे यास्मीन जो है मेरी पत्नी कैसे हो जाती है? किसको? तो मैंने अंदर क्या क्या कहा है, पूरा वीडियो सुनिए, सुनाइए दर्शकों को फिर। और सनी उर रहमान के बारे में जो मैंने एक्सपोज करके वीडियो बनाया है, पहला 5-30 सेकंड को सुनाइए, फिर आपकी चैनल अच्छा की पोल खुलती है सामने। अच्छा, चलिए, कोई मुश्किल नहीं। 1 मिनट में 2 सुपर चैट ले लूं, उसके बाद मिर्जा गालिब भाई ने आपसे एक रेफरेंस मांगा है, वो भी ले लेते हैं। एनीबडी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। सनी रहमान इज ट्रू जेन्यून एक्स मुस्लिम, ही वाज अटैक्ड। जी, ये इनको अभी असल में समझ नहीं आएगा, तो वो टॉपिक को हमें डिविएट नहीं करना है। एनएन पोल जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल भाई, ये बहुत बड़ा झूठा मुफ्त मुंह का मोमिन है, ये आके और ये वीडियो क्लिप को एडिट करके मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, एक्स मुस्लिम को गालियां देता है, और इसके व्यूवर्स 100+ भी नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत। कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज हम इनका ये वीडियो मतलब आगे क्रॉप करके बताएंगे कि अपनी ही बात के हिसाब से नासिर भाई जो है वो अपनी माँ और बहन के पति साबित होते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, क्योंकि वो मुहाफिज है। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, आप नहीं कहे, लेकिन आपने गलती से वो चीज लोगों तक बता दी है, कोई मुश्किल नहीं। आज नहीं, अच्छा, मिर्जा मैंने गालिब एक भाई वर्ड ने, बताया है, वर्ड मैंने ठीक है पति का भाई, माना रक्षक बताया है और मुहाफिज बताया है, आप उसको आपकी घुमाइए मत। आपकी बात आ गई मेरे भाई, लोगों लोगों को समझ बस। में आ और जाएगा। इन्होंने ये जो इनका नाम अच्छा, से एक तो मिनट मौके यार, 1 मिनट, एकदम आराम से हाइपर क्यों हो जाते हैं यार आप लोग? आराम आराम से बात करो ना, देखते हो मैं हाइपर होता हूँ क्या? आराम आराम से बात करो, मसला समझना है। चरवाका जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अलॉट। ये आया लाला, एडम भाई आते ही दिया अपने, पेल दिया आपने। ठीक है, चलो एडम भाई ने मेन बहुत टॉपिक, अच्छी बात की और मैं इनके बात से मुत्तफिक हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। नासिर भाई, अब ये बताओ कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में बताता है कि मोहम्मद साहब जो है वो किसी के बाप नहीं,
ठीक है, आपको ये चीज पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं, मतलब सॉरी किसी के बाप नहीं, उनके तो बच्चे थे ना, 4 बेटियां थी उनके और 2-3 बेटे भी थे। सगे बच्चों के छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो किसी के और के बाप नहीं है, इतना पता है आपको? रूहानी बाप है। हाँ हाँ, ऐसे तो हाँ, ऐसे नहीं बाप नहीं है ना। बाप है, मोहम्मद रूहानी बाप है पूरे इंसानियत के। तो आयशा के भी रूहानी बाप थे जी, आयशा के भी रूहानी बाप थे मोहम्मद साहब। नहीं, जौजा अपनी बीवी के बाप कैसे हो सकते हैं? जो उनके लिखा में आ जाए, तो वो उम्मत में जिसको है क्या? कुरान ने कहा है, सुनिए कुरान में सूरह नंबर, तुम दोनों मत बोलो, साहिल भाई आप बोलो या फिर इनको बोलने लगाओ। नहीं, मैं अभी आपकी बात को रखना चाह रहा हूँ ताकि सारी दुनिया समझ सके। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बताऊंगा दुनिया को। आपने कहा कि मोहम्मद लोगों के रूहानी बाप हैं, करेक्ट? बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मोहम्मद की बीवियां तमाम मुसलमानों की रूहानी माएँ हैं, करेक्ट? जी। ओके, ये जो आयत आपने प्रेजेंट की, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं कि कुरान के अंदर हो कि मोहम्मद लोगों के रूहानी बाप हैं? जी, ये आयत आप दे सकते हैं जिसमें लिखा हो कि मोहम्मद लोगों के रूहानी बाप हैं? लेकिन अभी तो मुझे ध्यान में नहीं है इस ताल्लुक से। मैं आपको बताऊं कि आपके कुरान में नहीं है, जबकि इब्ने अब्बास के कुरान में था कि मोहम्मद लोगों के बाप हैं, और उमर ने निकलवा दिया। उसने कहा पागल हो गए हो, ये मेरा लफ्ज है, उसका लफ्ज नहीं है। उसने कहा क्या हो गया, इतनी बीवियां रखता है, जो उनसी मर्जी बीवी के साथ शादी कर लेता है, औरत के साथ, ये निकालो इसमें से। तो उमर के कुरान में ये नहीं है, इब्ने अब्बास के कुरान में था, और ये आपकी तमाम तफसीर के अंदर लिखा हुआ। नहीं, आदम भाई, एक मिनट, इब्ने अब्बास की हो या हजरत उमर की हो, चाहे इमाम इब्ने कसीर की, जितने भी मुफस्सिरीन हो, उनका कौल है तो कौल काबिल रद्द भी हो सकता है, और उसको मानना भी इसके अंदर हमें इख्तियार है। समझ रहे आप? इसकी कुरान उसकी कुरान नहीं, कुरान सिर्फ वाहिद कुरान एक ही है, और जो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, जो वो कुरान, समझ में आ रहे? घुमाओ मत। कौन सा कुरान? वो वाला उमर वाला या इब्ने अब्बास वाला? अरे सब एक कुरान, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका भी कॉल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जिसका भी कॉल आएगा, उसको मानना या ना मानना इसके इख्तियार पे रहेगा। जो कुरान हदीस के हित में है उसको माना जाएगा। समझ रहे? घुमा मत। इब्ने अब्बास की ये है कुरान, कौन सी कुरान? आपकी तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? आपकी तो तफसीर क्या होती है? तफसीर क्या होती है? अच्छा, तो कुरान कहाँ क्या होता है जी? कुरान कहाँ से आया है? आसमान से आया है। हाँ, किसने लिखा है जी? इंसान ये लेखनी पद्धति तो बाद में शुरू है ना। ओके, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। सो किसी शख्स के पास कुरान में ये भी था कि मोहम्मद लोगों के बाप हैं, दूसरे शख्स के पास नहीं था। आपके पास जो कुरान इस वक्त है, तफसीर इब्ने कतीर, तफसीर इब्ने अब्बास, तफसीर अस्सयूती, एक मिनट, इन सब में लिखा है। यार साहिल, मैं आता हूँ 10 मिनट में, उसके बाद मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। आप जरा इनसे मजीद गपशप लगा लें, मैं रेफरेंसेस भी लेके आऊंगा। आई हैव टू टेक अनदर कॉल, फिर मैं आता हूँ। ठीक है। विशाल सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट विशाल जी। और ये कह रहे हैं भाई ये इस्लाम फॉर यू दूसरे गोला से है, ये तो मुस्लिम भी अजीब किस्म के है, गाली की गॉसिप वाली आंटी टाइप फितरत है इनकी। अच्छा ठीक है, चलो मैं एडम जब तक नहीं आते हैं, मैं आपको थोड़ा, एडम अभी अगर बात करने लगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या नाम है नासिर, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको एकदम यानी बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाना चाहूं कि आपकी बात जो है या आपकी आर्ग्यूमेंट्स कितनी गलत होती है। मुझे ये बताइए, मोहम्मद साहब जो है वो किसी के बाप नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है ना? आपने कहा ठीक है, मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है, ठीक है? अच्छा, रूहानी बाप जो है वो किसी नारी के साथ या किसी औरत के साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जो मोहम्मद साहब किसी वहां की जो औरतें थी, ठीक है,
यार ये तो ड्रॉप हो गए हमारे क्या नाम है इनका, नासिर भाई। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन होने वाली थी इनके साथ, देखते हैं उनका। अच्छा आ गए, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है आपका, ठीक है आ गए। यस नासिर भाई, आवाज आ रही है नासिर भाई? अरे अब आ रही है, पूरी आवाज कट गई, बोलेंगे अब भाग गया मैं, ये हर मेरे मोबाइल में 10 पॉइंट की गाड़ियां है। यार मैं नहीं कहता हूँ ऐसा आप भाग गए, ठीक है, और मैंने कहा भी नहीं, आपके दर्शकों को बहुत चुलबुली है, मेरे चैनल पर आकर के कुछ भी कमेंट करते हैं। अच्छा चलो मैं भाग गया। ठीक है चलो अभी देखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब जो है, आपके हिसाब से आपने कहा कि रूहानी बाप है, ठीक है, लेकिन ये रूहानी बाप जो है वो वहां की औरतों के साथ ये शादी कर सकते थे, ठीक है? तो अब उनकी बीवियां आ जाएंगी तो उनकी जौजा, उनकी बीवियां बन जाएंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं कैसी लॉजिक इस्तेमाल यूज कर रही भाई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है अभी रूहानी बाप है अभी तक, लेकिन जब शादी हो गई तो वो बीवी बन गई, ठीक है, बाप से वो बीवी के दर्जे में आ गई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आपकी बात। लेकिन इतना तो है ना कि रूहानी बाप जो है वो अपनी रूहानी बेटी से शादी कर सकता है, शादी करने के बाद वो बेटी जो है वो उनकी वाइफ बनेगी, यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो ना? रूहानी बाप जो है वो अपनी रूहानी बेटी से शादी कर सकता है, शादी होने के बाद फिर वो अब रूहानी बेटी नहीं होगी, अब वो उसकी वाइफ बन जाएगी, यही कह रहे हो ना? अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी शादी तो हो चुकी होंगी, मैं एक मिसाल देता हूँ। आपकी बीवी जो थी आपके लिए पहले गैर महरम थी या महरम थी? हाँ क्या थी? बोलो ना। अगर मेरी शादी हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है, और वो मेरी जो वाइफ रहेगी वो मेरी बहन या बेटी नहीं रहेगी, ठीक है? एक मिनट अभी किसी औरत को आप चलते वक्त देखिए, मिसाल के तौर, अरे मैं मिसाल ही दे रहा हूँ ना, आपकी शादी से देंगे तो आपको वो आपके ऊपर आएंगे तो आपको जरा समझ में आएंगे ना। आपकी बीवी जो थी शादी से पहले, वो आप उनको मिसाल के तौर पर कहीं भी मुखातिब करते होंगे तो पहले किस नजर से देखते थे? बहन की नजर से देखते थे या बीवी की नजर से देखते थे शादी के पहले भी? नहीं, ना बहन की नजर से देखता था, ना बीवी की नजर से देखता था, ना मैं उसको रूहानी बेटी मानता था, ना मैं उसको रूहानी क्या कहेंगे उसको, ना मैं अपने आप को जो मेरी वाइफ होगी या है उनको मैं रूहानी अपनी बेटी मानूंगा। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि एक सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपसे मैंने फिर पूछता हूँ, जब अपने आप पर आती है ना तो आदमी इधर उधर के टींगे मारता है। मैंने आपसे क्या पूछा, आप इधर उधर भाग? नहीं, मुझे ये बोलिए, आप बीवी से शादी से पहले आपकी बीवी आपके लिए क्या थी? क्या थी? मेरे लिए एक अनजान थी, वो एक फीमेल है, वो अनजान थी, मेरी ना बेटी कैसे थी। अनजान कैसी थी? मैंने इससे पहले अपना जो टॉपिक गुजरा मुहाफिज थे, आप अपने अभी जितने भी, चलो आप आपकी शादी हो गई है, अभी दूसरी औरतों को क्या है, खाली अनजान मानते हैं या बहन जीन मानते? हाँ, तो अगर मैं जिसको बहन बोलूंगा उससे मैं शादी नहीं करूंगा ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, अभी वही तो कहना चाह रहे ना आप, जिसको रूहानी बाप कह देगा तो आप कह रहे उनकी बेटियां हो गई, तो आपकी बीवी शादी से पहले आपकी बहन थी और आपने बहन से शादी कर ली, वाह जी वाह। नहीं ना, बिल्कुल मैं बहन नहीं मानूंगा, मैं बहन नहीं मानता हूँ। जिसको बहन मान लूंगा मैं, उससे मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है? अब मुझे तो आप अपनी बीवी, आपकी शादी से पहले अपनी बीवी को क्या मानते थे? बीवी मानते थे आप? मैं क्या मानते थे? सुने मेरी जिससे शादी होने वाली है, मैं उसको ना बहन मानूंगा ना बेटी मानूंगा, कुछ नहीं मानूंगा, मेरे लिए वो अनजान है। मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब रूहानी बाप है? एक मिनट सुनो, आप इसमें फंसे तो घुमा मत यार, एक मिनट मेरे भाई, तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है ना सभी औरतों के? है, मतलब वो सब उनकी रूहानी बेटी है, ठीक है ना? बीवियां छोड़कर। अरे भाई, बीवी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी शादी नहीं हुई आपकी, ठीक है? अब मुझे बताओ, तो फिर वही ना, जब अपने आप पर ले लो समझ आ जाएगा। आपकी बीवी आपकी बहन थी, इसका मतलब आपने अपनी बहन से शादी कर ली, वही मसला यहाँ पर आ गया, बात सॉल्व। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना कि मोहम्मद साहब पहले रूहानी बाप थे और उनकी जो रूहानी बेटी थी उनसे शादी के बाद, सुनो मेरी बात, उनसे शादी के बाद वो अब रूहानी बेटी नहीं रहेगी, यही कह रहे हैं ना? हाँ बोल दो। तो पहले आप बोल दो ना।
यार आपके मोहम्मद साहब पे बात हो रही है, आप बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो। मसला क्या है कि क्या ऐसा होता है कि आप लोग ना जवाब दे पाते हो, ना उसको ना आप निकल अपने सकते आप पर हो। फंस जाते हो तो इधर उधर भागते हैं, मैंने देखा बहुत सारे चैनलों पर। इस तरीके से मोहम्मद साहब ने आपको फंसा के रखा। आप खुद सोच लो कि आप ये कह नहीं नहीं, पा रहे कि आप मोहम्मद कैसे फंस साहब। गए? आप अपनी बीवी पे फंस गए, लोगों को बोल रहे इस पे फंस गए। आप भाई अपनी बीवी पे फंस एक गए। मिनट, पहले आप अपनी बीवी हाँ को क्या एक मानते मिनट, थे, आप बहन अच्छा से एक शादी कर मिनट, ली। मैं फंस गया भाई, मैं फंस गया। मैंने अपनी उसको बहन मानता था, जिससे होने वाली है, ठीक है, मैं बहन मानता था, मैंने शादी कर ली, मैं फंस गया, ठीक है, मैं मान लिया। अब ये बताओ कि मोहम्मद साहब पहले जो रूहानी बाप थे हाँ, और जो औरतें थी, सुनो सुनो, मैं तो फंस गया ना, मैं तो फंस गया भाई, मैंने गलत काम ऐसा कर ही दिया। 2 बार फंसे। हाँ मैं फंस गया मेरे भाई। ये फिर ड्रॉप हो चुके हैं, आने दीजिए इनको, अब देखते। मसूद भी है हमारे साथ, बैक स्टेज में मौजूद है मसूद। फ्री माइंड जी कह रहे हैं आगरा और बैंगलोर में अच्छे हॉस्पिटल है। ठीक है, नासिर भाई चलिए, मैं फंस गया, जी जी, मैंने मान आगरा में, लिया। आगरा जाइए आप, आगरा हाँ जाइए सुनो कभी सुनो, वक्त हॉस्पिटल में ठीक इलाज कराइए, और अपने दर्शकों का भी कीजिए थोड़ा। समझ बुझ नहीं ठीक रखते, है खाली भाई। कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे भाई, रुक जाओ थोड़ा। मैं तो कह रहा नहीं तो हूं कि मैं, कमेंट हक के अरे साथ रहना, सुनो ये यार, कमेंट होता है। अजय सुनो ना यार, अब रुको मेरे थोड़ा। मोबाइल में 7 पॉइंट ही रही है, बोलिए जल्दी जल्दी, वरना अब और कहेंगे कल चैनल पर आकर के वहां से डिबेट से भाग गया। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो फंस गया, ठीक है। अब ये बताओ कि 2 बार मोहम्मद फंसे। साहब, पहले हाँ पहले मैं, पहले नो नो नो, पहले बोलो भाई सनी और रहमान के टाइम पे भी फंसे, और अब मैं अभी फंस भी गया, फंस गए। हाँ तो फिर फंस हार गए गया ना। मैं, डिबेट में फंस हार गया। जाता है जो लाजवाब हो। डिबेट का क्या उसूल है, हाँ डिस्कस का क्या हार गया उसूल है? जब सामने वाले मेरे शस्त्र कर भाई। दिए और उसको पराजित कर दिए तो उसकी हार मानी गई, आप कोई बात सुनी नहीं जाएंगी, लाइव स्ट्रीम बंद। ये अच्छा होना मतलब अभी चाहिए आपको, उसूल। आप खाली खामोखा में आप क्या है बहस करके क्या मतलब है? जब आपने आपकी हार मान ली, आपने अपनी हार मान ली, 2 बार मान ली, सनी और रहमान के टाइम पर भी, सत्यानीश ठीक आर्या है, के टाइम पे, और अभी भी। तो फिर बहस करके क्या मतलब आया? अब आगे मान ही ली तो हार, तो फिर आगे बात करने के, लड़ने की क्या जरूरत है? तो हो गया, मान लेंगे ना, हार आगे खत्म, चलो, वाह जी वाह। खत्म, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये बैटरी ओके। इसमें खत्म हो जाएगी। ये बैटरी इसमें खत्म हो जाएगी आपकी। बाकी आओ मुद्दे पे आओ यार, क्या ठीक क्या है, मुद्दे एक पे आओ? मिनट, नहीं है। कोई मोहम्मद मुद्दे पे साहब नहीं रूहानी मसूद बाप है भाई। ना। एक मिनट एक मिनट हाँ एक भाई मिनट, बोलिए। आपकी मैं बहन, चलो एक मिनट मिनट, अभी आप और एक मिनट फंसेंगे आप। आपकी बीवी, हाँ 1 मिनट, बीवी के एक मिनट मसूद, डिस्कशन डिस्कशन अपने को यहाँ वहाँ नहीं लेके जाना है, ठीक है। हाँ अब ये मोहम्मद हाँ हाँ साहब को ये कभी जो है ना दिफा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से फंसा के गए मोहम्मद साहब ने इन्हों को, इन लोगों को, कि अब देखो। हाँ एक मिनट रुको, मैं हाँ, अनम्यूट करता हूँ जी। मसूद हाँ, तुम बैक स्टेज चले जाओ, चलो ठीक है। हाँ बैक स्टेज चले जाओ, ठीक है। भाई मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं कि इससे पहले कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं नासिर, कि मैं तो फंस गया भाई, मैं हार गया, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूं, मैं मान चुका हूं, ठीक है। अब ये बताओ कि मोहम्मद साहब जिस बकौल आपके कि वो सबके रूहानी बाप है, तो वो उन्होंने जब अपनी रूहानी बेटी के साथ वो शादी कर सकते हैं, और उसके बाद शादी करने के बाद ये रूहानी बेटी कन्वर्ट होगी उनकी वाइफ में, ये आप मानते हो? यस नासिर भाई, आप ये मानते हो? हाँ, अभी इसमें हर आपने गलती कर दी, तीसरी गलती हुई। आप कह रहे हैं मैं सबसे बेकार आदमी हूँ, ये है। तो फिर जब दिमाग ही नहीं है, फिर बहस करके भैंस के सामने बीन बजाएंगे तो वो नागिन डांस थोड़ी करेंगी। तो आप तो फिर क्यों मेरा मतलब ही नहीं है। अब एक मिनट, आपने तो कहा आप बुलवाए, फिर अब आप ही मान ले रहे मैं मेंटल हूँ, तो फिर मेरा आने का मकसद खत्म। तो हो गया ना, अच्छा आपका मकसद पूरा हो गया ना। ठीक है, ओके, मैं जा रहा हूँ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। अरे रुको यार जरा, किधर जा रहे हैं? नहीं जाने दो यार, चलेंगे। नहीं हो पाएगा इनसे, क्या नहीं हो क्या हुआ? पाएगा। ये क्या वो बहन से शादी विधि का क्या बोल रहे थे? मैं अभी आया हूँ, मेरे को मैं देखा नहीं था इनका थोड़ा सा। कहना ये था कि मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी। तो आपने देखा वीडियो में जाहिल पने का बेहतरीन नमूना
जो कि एक नमूने के बाद दूसरा नमूना है और उस नमूने को आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, उसी के बारे में बातें होती रहती है। तो अब इनको कितना भी लॉजिकली समझा लो, इनके समझ में कुछ नहीं आता है। गोबर भरा हुआ है दिमाग में, वही रहेगा, कुछ किया नहीं जा सकता। इनको कितने उदाहरण दिए गए, कितने लॉजिकली समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वही ढाक के 3 बात, समझना कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करें? वो कहते हैं ना कि मूर्ख के मुंह नहीं लगना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं की जा सकती। तो वही सब हुआ यहाँ पर। तो अंत में यही कहूँगा आपसे कि अवेयरनेस फैलाते रहिए, खुश रहिए, जिए और जीने दे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फिर से कहता हूँ, वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।